स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं मेल गोनाड पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं हम लोग इसको। टेस्टिस पे उसके एक्सटर्नल फीचर को पहले स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते गोनाड किसको कहेंगे, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा उसे आप गोनाड कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूसिंग है उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन या गैमेट्स के स्टोरेज के लिए जो भी होंगे ऑर्गन्स, उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अदर एक्शंस, अदर फंक्शंस जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, न्यूट्रिशन, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो मेल का सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस। पहले हम उसके एक्सटर्नल फीचर पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे लेंथ टेस्टिस का, ईच टेस्टिस चूंकि आप जानते हैं पेयर्ड ऑर्गन है, तो लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, याद रखिए। विथ कितनी होती है इच टेस्टिस की 2-3 सेंटीमीटर, याद रखिए। अब जैसे ह्यूमंस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है। तो टेस्टिस का लोकेशन जैसे आप जानते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। आप पहले एक बार बोर्ड पे एक व्यू ले लें, बोर्ड पे मैंने क्या क्या लिख रखा है मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ह्यूमंस में एंड मोस्ट ऑफ मैमल्स में जो टेस्टिस का लोकेशन है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल कैविटी में है। ऐसा क्यों है, तो आप ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है। स्पर्मेटोजेनेसिस इस टेम्परेचर पे होगा तो स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। स्पर्मेटोजेनेसिस हायर टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर या इससे हायर टेम्परेचर, तो सफिशिएंट स्पर्म काउंट सीमेन में नहीं होगा। आइडियल टेम्परेचर इतना है और स्क्रोटल कैविटी में अवेलेबल है ये टेम्परेचर। तो इसीलिए आप याद रखिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मोस्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में पाया जाता है, क्योंकि स्क्रोटल कैविटी में पाया जाता है, क्योंकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब यहाँ पे याद रखिए क्या टेस्टिस डेवलप भी यही होता है स्क्रोटल कैविटी में। तो आप ऐसे याद रखिए टेस्टिस जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, जेस्टेशनल लाइफ है, उसके सेकेंड मंथ के बाद से टेस्टिस का डेवलपमेंट शुरू होता है और 5th मंथ के एंड होते होते टेस्टिस फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करता है, नीचे आता है स्क्रोटल कैविटी में 7th मंथ में। आप ये याद रखें एक बार, मैं सेकेंड मंथ के बाद टेस्टिस का बनना शुरू होता है, 5th मंथ आते आते टेस्टिस फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं और टेस्टिस की जो डिसेंडिंग होती है स्क्रोटल कैविटी में वो 7th मंथ में होती है। डिसेंडिंग के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ऐसे याद रखिए कि डिसेंडिंग के लिए तो मेनी फैक्टर्स हैं। एंटायर प्रोसेस आपके लिए डिटेल ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली याद रखिए कि एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल कैविटी में टेस्टिस का जो डिसेंडिंग होता है, मेन फैक्टर एंड्रोजेंस हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है। और यहाँ पे एक रिलेटेड मैटर याद रखिए कि जेस्टेशनल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनता है, डिसेंड होकर के वो 7th मंथ में आता है स्क्रोटल कैविटी में अंडर गाइडेंस, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यदि उस टाइम जेस्टेशनल लाइफ डिसेंडिंग के टाइम यदि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली लिटिल अमाउंट में रिलीज होता है, तो ये जो डिसेंडिंग है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल कैविटी में टेस्टिस की, वो फेल कर जाती है। टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल कैविटी के बजाय इंग्यूनल कैनाल में ही आके रह जाते हैं। इंग्यूनल कैनाल में टेस्टिस का लोकेशन होता है। ये नोटिस करोगे इंग्यूनल कैनाल है क्या, तो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी के बीच में एक नैरो स्पेस जो है, इसे इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। तो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ही आता है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल कैविटी में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यदि टेस्टोस्टेरोन का सफिशिएंट सिक्रीशन नहीं है, टेस्टिस का डिसेंडिंग स्क्रोटल कैविटी में फेल कर जाता है, टेस्टिस का लोकेशन स्क्रोटल कैविटी के बजाय इंग्यूनल कैनाल में रह जाता है और एब्डोमिनल टेस्टिस, इसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होना चाहिए, लेकिन वो एब्डोमिनल टेस्टिस के रूप में फर्दर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जब प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का एज आता है,
तो उनमें स्पर्म काउंट सफिशिएंट नहीं हो पाता सीमेन में, उनमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। और इस केस को हम क्रिप्टो, आप जानते हैं क्रिप्टो मीन्स हिडन, ऑर्किड मीन्स टेस्टिस, कंडीशन इज इस्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म नाम देते हैं, मीन्स हिडन टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस एक्सटर्नली स्क्रोटम में लोकेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एब्डोमिनल रह गया है, इंग्यूनल कैनाल में पाया जाता है इस केस में। और इस केस, ये जो इनफर्टिलिटी का केस है, ये इसका कारण यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है, तो आप बताएंगे द रूट कॉज इज लिटिल सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन in gestational life, embryonic life, prenatal life at the time of descending of testis। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे मैमल्स में जो टेस्टिस है, क्या सारे मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमिनल एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, या कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी हैं? क्या सारे मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, स्क्रोटल कैविटी में ही टेस्टिस पाया जाता है? तो जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद रखिए। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे? तो एक प्रोबोसीडिया जो ऑर्डर है यूथेरियन मैमल्स का, जिसका पॉपुलर एग्जांपल एलिफेंट्स हैं, उनमें एब्डोमिनल टेस्टिस है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं है, स्क्रोटल कैविटी में नहीं है, एब्डोमेन में है। तो एक नाम याद हो गया प्रोबोसीडिया, एलिफेंट एग्जाम्पल। दूसरा आप और कौन याद रखेंगे? तो जो प्रोटोथेरियन मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स, जिन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स का, तो वहां पे भी उस केस में भी एब्डोमिनल टेस्टिस है, ना कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इसके पॉपुलर एग्जांपल्स कौन हैं? तो आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे इकिडना, जिसे हम स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं, एंड प्लैटिपस, डक बिल्ड मैमल कहलाता है वो। तो ये दो पॉपुलर एग्जांपल हैं प्रोटोथेरियंस एग लेइंग मैमल्स के, जिनमें एब्डोमिनल टेस्टिस है, प्रोबोसीडिया, एलिफेंट। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनमें सीजनली टेस्टिस स्क्रोटल कैविटी में पाया जाता है। ब्रीडिंग सीजन जब आती है उनकी, रिप्रोडक्टिव सीजन में, तो टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटल कैविटी में आ जाता है, और अदर डेज रिमेनिंग सीजन जो होते हैं उसमें फिर टेस्टिस रिटर्न एब्डोमेन में आ जाता है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सीजनली टेस्टिस कुछ मैमल्स में पाया जाता है। जैसे कौन? तो आप एक नाम याद रखिए, एक ऑर्डर है कायरोप्टेरा, जिसमें बैट आते हैं, और एक रोडेंशिया, पॉपुलर एग्जांपल रैट आता है। तो रैट और बैट रेस्पेक्टिवली रोडेंशिया एंड कायरोप्टेरा, रोडेंशिया रैट का ऑर्डर है और कायरोप्टेरा ये बैट का ऑर्डर है। तो इनमें सीजनल टेस्टिस पाया जाता है स्क्रोटल कैविटी में, ब्रीडिंग सीजन में यहाँ, और फिर रिमेनिंग टाइम वो एब्डोमेन में। ओके, अब यहाँ से मैं आपको एक डिस्कस कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि टेस्टिस का स्क्रोटल वॉल से कैसे अटैचमेंट है, एब्डोमिनल वॉल से भी वो अटैच्ड है, और स्क्रोटल वॉल से भी अटैच्ड है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर टेस्टिस को कहाँ अटैच करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग टेस्टिस की कैसे होती है। एक आप बोर्ड का व्यू ले लें, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं।